अगस्त को ये बताया गया था लाहौर हाई कोर्ट को कि मेरे ऊपर एक नई FIR है। वो ये FIA का केस था, सिक्का लगाया हुआ था इन्होंने जी, सीक्रेट्स रखी हुई थी जैसे सारी FIRs हम पर होती हैं। जब हम एक जेल से निकलते हैं तो बाहर अगले गिरफ्तार करते हैं और आगे अगले शहर पहुँच कर हमें पता चलता है कि अच्छा हमने किया क्या है। तो ये इसी तरह की एक हिडन FIR थी, उस पर मैंने बेल अप्लाई की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ट्वीट आपने लीक किया था जी, और वो तब किया था जब मैं जेल में, और वो ट्वीट किया था कुछ नहीं जी, मैं तो ये कह रही हूँ ना कि जब मैं जेल में थी। तो ट्वीट किया किसने था? देखिए जी, ये तो अब इन लोगों को पता करना चाहिए, या तो जेल में, मैंने तो कल रात को ही सुने 33-10 भी होते हैं, पहली दफ़ा हमारे लिए तो नई नई चीज़ें, यहाँ वो लोगों को पता नहीं चलता उनकी मिनिस्ट्री के अंदर 1700 अरब की करप्शन होगी, लेकिन ये पता है कि 33-10 जेल में यूज़ हो रहे हैं। ये नहीं पता कि अपनी मिनिस्ट्रीज़ में क्या हो रहा है, लेकिन ये पता है कि खान साहब के जेल का अमला हमने चेंज कर दिया। सारी मतलब PTI, खान साहब, हमारे मुकदमे, हमारी अदालतें, मतलब मुझे तो लगता है इस मुल्क में ना इसके अलावा कोई और काम ही नहीं रह गया। अच्छा, आपके गिरफ्तार रहाई के बाद से कितने मुकदमात हुए हैं, कोई डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, मेरे पास डिटेल्स हैं। रिहाई के बाद से जी मेरे ऊपर 4 फैसलाबाद के मुकदमे हुए, 2 मियाँ वाली के मुकदमे हुए और एक अब ये जो 29 अगस्त को फेडरल का FIA का केस हुआ। और उसके बाद आप ये सोच लें कि मतलब मैं रोज़ एक शहर, क्या फिर मैं सुबह एक शहर होती हूँ, दोपहर में दूसरे शहर होती हूँ, और फिर उसके बाद जेल ट्रायल्स अलग हैं हमारे। और जेल ट्रायल्स में भी ये है कि अगर आप एक वक्त में मतलब 8 बजे सुबह वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो आपके वारंट इशू हो जाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात है कि जज साहब कहते हैं मैंने तो वारंटी इशू नहीं की। मैं एक बात यहाँ ये कहूँगी, ये माशाल्लाह आलिया को देखिए, ये हमारी सुपर वुमेन है, सुपर ह्यूमन है। जब वारदात का टाइम था तो ये बगैर गाड़ी के विद इन नो टाइम लाइट की स्पीड से सारी जगह से वारदात करके, जलाओ गिराओ करके, पुलिस थाने जला के आ गई थी। लेकिन पेशियों के लिए इनको देखे ना 4 घंटे लगते हैं इधर से फैसलाबाद जाने में, फिर वापस आती है गुजरावाला, फिर सरगोदा। तो अब हम सोचें कि हम कोच सर्विस शुरू कर दें। तमाम असीरान जो बाहर आते हैं उनकी इतनी जगहों पे पेशियाँ हैं और वो बाहर निकल के पता नहीं क्यों सुपर ह्यूमन नहीं रहते। और हमारी अदालतें इस बात पर सवाल क्यों नहीं करती? एक खातून जो अंदर बंद थी, अंदर बंद होने के बावजूद वो रीट्वीट्स भी कर सकती है, उन पे उस बेस पे भी केसेस बन जाते हैं। कैद में होने के बावजूद बाहर और मजीद केसेस बन गए। तो ये इतने माशाल्लाह जो मर्तबानों में केस का अचार डाल रहे हैं ना, ये ज़िंदगी भर और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये ब्लैक चैप्टर के तौर पे, मॉकरी ऑफ लॉ के तौर पे इनको हॉन्ट करेगी ये जो ये सब कुछ कर रही है। ये ख़वातीन को किस तरह टारगेट किया गया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई है, झूठे बेबुनियाद केसेस बनाए गए हैं। अगर इतना खौफ है ना अगर हम सब से भी, इन ख़वातीन से, तो इससे बेहतर है घर बैठे और वो जो आटा और जो दूध लोगों को बांटना था उसकी कोई तंदूर खोल लें। 8 अक्टूबर को जलसा होने जा रहा है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी, अगर ख़वातीन का इतना डर है तो खान का कितना डर होगा, वो सेनेट के बिलों से अंदाज़ा कर लें कि ये। तो फिर हम फिर यही सोचेंगे कि चले अब आप अगर जलसों पर पाबंदी लगाने लगे हैं तो चले फिर कोई मार्च ही सही। फिर अगर आप चाह रहे हैं समझें जितना डर इनको हुआ है, मैं इनको ये बता रही हूँ कि ये सेनेट के बिल लेकर आए या ये जो मर्जी कर ले, अवाम अपना फैसला कर चुकी है। 8 फरवरी को खामोश इनकलाब आया था ना, अब ये जो इस वक्त मुसल्लत करदा हुकूमत है ना, उसका आखिरी कील ये हम ठोकेंगे। मैडम पहले आप अभी इमरान खान अंदर बांधा तो जलसे की इजाजत देते हुए इनकी टांगे काम पे टांग रही हैं। जिस दिन वो बाहर आएगा फिर देखें क्या सीन। मैडम लास्ट टाइम भी PTI के कारकुनान पहुंच गए थे, मगर लेटेस्ट वो जलसा का तो नहीं पहुंच सके। लीडरशिप खान कहेगा तो 1 कदम क्या 10 कदम भी पीछे हटेंगे, लेकिन पहले जाए खान के पाँव पकड़े।